99% लोग ये सोचते हैं जो मार्केट में भुने हुए चने आते हैं उन्हें ग्राइंड कर लेने से सत्तू बनकर तैयार हो जाता है, जो कि एकदम गलत है। आज मैं आपको बताऊंगी सत्तू बनाने का ओरिजिनल और सबसे पुराना मेथड, और मैं आपके लिए वो बहुत ही इजी करके लाई हूँ जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोहिता होम किचन। मैं आपको बताऊंगी सत्तू बनाने के दो तरीके, एक जवा वाली सत्तू की रेसिपी और एक गेहूं वाले सत्तू की रेसिपी। ये होती है जवा, जो किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जब ट्रेडिशनल तरीके से सत्तू बनाया जाता है वो जवा से ही बनता है। जवा जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हमें ठंडक भी देता है। जवा जो है वो गर्मियों में हमें लू से बचाता है और पेट की कई सारी बीमारियों में ये फायदा भी करता है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी जवा लिया है और इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश जरूर करना है, क्योंकि इसमें रेत होती है। क्योंकि ये खेत से कट के आते हैं तो इसमें रेत या मिट्टी होती है, तो इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश जरूर कर लें। और जो इसके ऊपर कचरा तैरने लगता है उसे एक छलनी की सहायता से अलग कर दें। जवा को 2-3 पानी से जरूर धोइएगा, आप देखेंगे कि उसमें हल्की हल्की नीचे रेत बैठ जाती है। तो उसे धोने के बाद करीबन 2 से 3 घंटे के लिए हमें इसे फुला देना है। तो यहाँ पे दूसरे तरीके से सत्तू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का यूज किया है। मैंने यहाँ पे नए गेहूं लिए हैं, वो भी यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी लिए हैं। तो इसे भी एक बार अच्छे से वॉश करने के बाद इसे भी 2 से 3 घंटे के लिए फूलने रख देना है। क्योंकि मैं गेहूं को स्टोर करके रखती हूँ तो मैंने यहाँ पे गेहूं धो लिए हैं, इसलिए मैं इसको एक ही पानी से धोकर इसे 2-3 घंटे के लिए फूलने रख दूंगी। अगर आपके पास नया गेहूं है तो आप उसे 2-3 पानी से धोने के बाद ही उसे फूलने रखें। गेहूं से बनने वाला सत्तू भी हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं चने। तो चने तो आप जानते ही हैं कि प्रोटीन रिच फूड है, इसमें प्रोटीन भरपूर पाया जाता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सत्तू खाने से हमारी सेहत बन जाती है। सत्तू बनाने के लिए चने की जरूरत तो होती है, पर जो मार्केट से भुने हुए चने लाते हैं ना, वो नहीं। यहाँ पे हमें चने को धोकर वैसे ही जैसे हमने गेहूं और जवा को फूलने डाला है, यहाँ चने को भी अच्छे तरीके से वॉश करके 2 से 3 घंटे के लिए फूलने रखना है। बस इससे ज्यादा चने को हमें नहीं फुलाना है। 3 घंटे में हमारे जो चने हैं इतने फूल जाते हैं कि इसके जो छिलके हैं वो अलग उतर जाए। तो मैं आपको एक दबा कर दिखा रही हूँ, देखिए इसका छिलका निकलने लगा है। बस इससे ज्यादा चने को हमें नहीं फुलाना है। कोई कोई इसे ओवरनाइट फूलने रख देता है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद करीबन आधे घंटे के लिए इसे मैं कपड़े पर फैला दे रही हूँ, छाया में ही फैला रही हूँ, ताकि जो एक्सेस वाटर है इसमें वो इसमें से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर जवा और गेहूं को भी सुखा लिया है आधे घंटे के लिए। इसके बाद हमें जवा को कूटना है। तो अब हमारे पास उखली तो है नहीं, तो हम जवा को मिक्सर में कूटेंगे। पुराने जमाने में तो हर घर में उखली हुआ ही करती थी, पर हमारे जमाने में मिक्सर है ना, तो मिक्सर में कूटने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जार में डाल के हमें इसे डायरेक्ट चला नहीं देना है। हमें बस हल्का हल्का बटन को पुश करना है और हमारा जवा फूटने लगता है। जवा कूटने का मतलब है जो उसकी छिलके हैं वो निकल जाए। तो देखिए आप हल्का हल्का चलाने से हमारे जो जवा के हैं वो छिलके निकल गए हैं और हमारे जो जवा है बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं हुए हैं। आप डायरेक्ट मिक्सर चला देंगे ना तो हमारे जो जवा है वो भी ग्राइंड हो जाएंगे, क्योंकि वो 2-3 घंटे फूले हुए हैं। के बाद इनके छिलकों को फटक कर या फिर छलनी से चाल कर आप निकाल दें। ऐसे मैंने यहाँ पे छिलके निकाल दिए हैं। देखिए आप हमारा जवा कितने अच्छे से कुट गया है और इसके छिलके अलग हो गए हैं। मैंने यहाँ आयरन की कढ़ाई का यूज किया है। ये पुरानी सी कढ़ाई मैंने यहाँ पे ली है और इसमें नमक डाल के जवा डाल दिया है। अगर आपके पास रेत हो ना तो और भी अच्छी बात है, रेत में रोस्टिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन आजकल के ज़माने में हमारे घरों में रेत कहाँ मिलती है, इसलिए रोस्टिंग के लिए नमक का यूज़ किया जाता है। नमक में भी रोस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो जब हल्का गीला है तो आप देख रहे हैं कि नमक इसमें चिपक रहा है, लेकिन जैसे जैसे ही रोस्टिंग होगी ना नमक उसमें से निकल जाएगा। जवा रोस्ट होने में करीबन 5 मिनट का समय लगेगा और इसका कलर हल्का सा चेंज जाएगा और इसमें चिट चिट की आवाज़ भी आने लगेगी। तो 5 मिनट में हमारा जवा सिक गया है, तो इसे निकाल लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि मैं और भी लोगों तक जुड़ सकूं। प्लीज़ दोस्तों, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो उसी नमक में हमें गेहूं को भी भून लेना है। इससे भी 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तो गेहूं आप देख सकते हैं फूले फूले हो गए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम चने को भी भून लेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, जो ट्रेडिशनल तरीका है ना सत्तू बनाने का, वही फायदेमंद होता है। और जो ये आजकल के सत्तू जो होते हैं मार्केट में मिलते हैं, वो इतने फायदेमंद नहीं होते हैं। जवा से जो सत्तू बनता है वो जो पेट को ठंडक और राहत देता है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। घर पर गेहूं से भी सत्तू आसानी से बना सकते हैं। चने भुनने में हमें करीबन 15 से 20 मिनट का समय भी लग जाएगा, क्योंकि चने यहाँ जो होते हैं गीले अच्छे हो जाते हैं, इसमें पानी भर जाता है तो उसे सुखाने में टाइम लगता है। अगर आपके पास ओटीजी है तो उसमें भी आप चने भून सकते हैं। जैसे कि ये चने मैंने नमक में भुने हैं और ये वाले चने मैंने ओटीजी में भुने हैं। जो ओटीजी के चने होते हैं वो उतने अच्छे फूलते नहीं हैं, लेकिन इनके छिलके अच्छे से उतर जाते हैं। और ये जवा, तो चने को अब हमें एक जमीन पे कपड़ा बिछा के फैला लेना है और एक बार चने को साफ कर लेना है। जो एक्सेस नमक होता है ना, वो इसमें से निकल जाएगा। अब मैं आपको 2 तरीके से चने के जो छिलके हैं वो निकालना बताऊंगी। तो एक, आप बेलन से चने के छिलके निकाल सकते हैं। तो हल्के हाथ से इस पे बेलन को फेरिए तो चने के छिलके हैं जो वो अलग होने लगते हैं, क्योंकि चने हमारे अच्छे से रोस्ट हुए थे। अगर चने अच्छे से रोस्ट नहीं हुए होंगे ना, तो उसमें से छिलके बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो 20 मिनट करीबन आप चने को अच्छे से भुनिएगा। और एक, आप खा के भी देख सकते हैं कि चना हमारा भुना है या नहीं। दूसरे तरीके से चने के छिलके निकालने के लिए पत्थर लिया है मैंने यहाँ और उसे गोल गोल घुमा रही हूँ। जैसे पहले जमाने में चक्की हुआ करती थी ना, चक्किया जिसे कहते थे, हाथ से चलाने वाली, उसमें गोल गोल चने को घुमाते थे और उसके सारे छिलके निकल जाते थे। बस उसी विधि से मैं यहाँ पे पत्थर को हल्के हाथ से गोल गोल घुमा रही हूँ और चने के छिलके हमारे बहुत ही आसानी से अलग होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान होता है चने के छिलके निकालना। मुझे पर्सनली पत्थर वाला तरीका बहुत पसंद है। तो बहुत ही आसानी से उसमें सारे छिलके आप देख रहे हैं कि अलग हो गए हैं। तो अब हमें इन्हें पटक कर साफ कर लेना है। तो आप थाली की सहायता से इसे पटक सकते हैं या फिर सूपे की सहायता से, या फिर आप छलनी से इसे चाल कर भी अलग कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने यहाँ जवा लिया है। जवा के छिलके क्योंकि हमने पहले उतार लिए थे, इसलिए हल्के से बेलन फेर के इसे हल्के से कपड़े से रगड़ देंगे तो जो एक्सेस छिलके हैं इसमें से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जवा रेडी है। चने के छिलके भी अच्छे तरीके से उतर गए हैं और गेहूं को तो हमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ रोस्ट ही करना था। तो जवा में जो चना है उन दोनों को मिक्स कर लेंगे पहले हम अच्छी तरीके से। अभी मैं गेहूं वाला सतुआ नहीं बता रही हूँ आपको, पहले जवा और चने वाला सतुआ आपको बताऊंगी, फिर गेहूं वाला सतुआ मैं आपको बताऊंगी। इस सतुए का टेस्ट ना एकदम अमेजिंग आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। यकीन मानिए, ये ट्रेडिशनल तरीका है सतुआ बनाने का, आपको कोई भी नहीं बताएगा। और चने और गेहूं को भी हम यहाँ मिक्स करके मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। पहले जार में मैंने गेहूं वाला सतुआ पीसा है। ये अच्छे से पिस जाता है क्योंकि इसमें छिलके नहीं होते हैं, तो ये अच्छे तरीके से पिस जाता है। लेकिन जो जवा वाला सतुआ है ना, उसे एक बार आपको छानना भी होगा। तो इसे ग्राइंड करने के बाद आप मैदे वाली छलनी लेकर इसे छान लें। तो मैं आपको इसको छान के दिखाती हूँ। इसे छानने के लिए सबसे बारीक वाली जो जाली, मैदे वाली जाली होती है, उसका ही यूज़ कीजिएगा। और अगर आपके पास चक्की है तो बात ही क्या है, उसमें तो ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाता है और एकदम चिकना पिस जाता है। लेकिन फिर भी उसे चालना पड़ता है। जवे वाले सतुए को हमें चालना पड़ता है और जो आटे वाला सतुआ है उसे चालना इतना ज़रूरी नहीं है। आपके जवा, गेहूं और चने जितने अच्छे रोस्ट हुए होंगे ना, उतना अच्छा सतुआ बनकर रेडी होता है। तो ये जवा वाला सतुआ है और पीछे वाला सतुआ जो है वो गेहूं वाला सतुआ है। तो मैं आपको दोनों में हल्का अंतर दिखा देती हूँ। तो मैं आपको जवा वाला सतुआ बनाकर दिखाती हूँ और खाने में स्वाद तो आप मान के चलिए कि बहुत ही बेहतरीन है। तो मैंने यहाँ करीबन 3 चम्मच सतुआ लिया है। सत्तू या सतुआ जो भी आप बोलते हो, हमारे साइड तो सतुआ बोला जाता है।
आप सत्तू बोलते हो तो सत्तू। और इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर, 2 चम्मच करीबन शक्कर मिलाई है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, इकट्ठा डालने से इसमें लम्स पड़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पहले गाढ़ा घोलिए, फिर इससे पतला घोलिए। लोग इसे नमकीन भी बनाते हैं शरबत की तरह, तो सेहत के लिए दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।